हेलो लर्नर, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम इकोनॉमिक्स का कवर अप करने जा रहे हैं। हमने ये ऑलरेडी सीरीज में ये देखा कि कैसे जो है हमारी डिमांड फर्क करती है कि प्राइस के चेंजेस होने की वजह से हमारी डिमांड चेंज हो जाती है, या अदर देन प्राइस यानी अदर फैक्टर्स यानी इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के चेंज होने की वजह से भी डिमांड चेंज हो जाती है। तो डिफरेंट सिनारियोज को हमने ऑलरेडी एक सेशन में कवर अप किया, जहाँ पे हमने मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व को डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व टुगेदर। हम एक साथ इसे कवर अप करने वाले हैं। इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। पुराने सेशन को जो हमने सेपरेटली कवर अप किए थे उसे शॉर्ट रिकैप भी करेंगे और रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक्स की हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है। आप इन सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं ताकि आपकी कंप्लीट कवरेज करा सकें। हमारी जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है इकोनॉमिक्स में, कंप्लीट प्रिपरेशन के बेसिक से लेकर के एक्सपर्टीज लेवल तक कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, ये दोनों टॉपिक्स को कवर अप करने से पहले आपको डिमांड क्या है ये पता होना चाहिए, डिमांड कर्व क्या है एंड डिमांड शेड्यूल क्या है। डिमांड कर्व को मैं रिकॉल करवाना चाहूंगी। डिमांड कर्व क्या था? एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। तो हम पहले क्लियर लैंग्वेज में समझेंगे एंड देन वी विल रीड दी वर्ड्स। हम उसे वर्ड्स को रीड करेंगे ताकि आप एक अच्छी आंसर राइटिंग कर सकें। तो डिमांड कर्व क्या था? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। प्राइस और क्वांटिटी और डिमांड के रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट कर रहा था ग्राफिकल फॉर्म में। तो डिमांड कर्व को हमने अंडरस्टैंड किया दो पार्ट में, जहां पे हमने कवर अप किया। वन सेकेंड। डिमांड कर्व की हमने जो अंडरस्टैंडिंग डिवाइड की थी वो दो पार्ट में की। एक आपने मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व देखा, दूसरा आपने शिफ्ट इन डिमांड कर्व देखा। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में हमने देखा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एंड एक्सटेंशन, ठीक है। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व में हमने क्या देखा? शिफ्ट की सिचुएशन में हमने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट देखा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और ठीक है अदर नेम से भी आपको देखने को मिलेगा कई कई जगहों पे जो है डिमांड कर्व को जो है मूवमेंट में हम जब डिवाइड करते हैं वहाँ पे हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड भी बोल देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की जगह अपवर्ड एंड डाउनवर्ड भी बोल देते हैं। शिफ्ट में राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड भी बोल देते हैं। तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। उसका हम अभी ब्रीफ भी ड्रॉ कर देंगे, फिर वर्डिक्स को भी रीड करेंगे ताकि आपको बिल्कुल जो है इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कवर अप करने वाले हैं हमारा मूवमेंट इन डिमांड कर्व, फिर हम कवर अप करेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व, फिर क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, ठीक है। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो मूवमेंट क्या है अलोंग द डिमांड कर्व में? मूवमेंट का मतलब हमने क्या डिपिक्ट किया था कि जब चेंज हो रहा है हमारे क्वांटिटी डिमांड में और प्राइस में। हमने देखा दोनों ही कैटेगरी में चेंज हमें दिख रहा है, प्राइस में भी चेंज होते हुए दिख रहा है और क्वांटिटी डिमांड दोनों ही चेंज हो रहा है, इसलिए हमें मूवमेंट नजर आ रही है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चेंजेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। अदर फैक्टर्स यानी अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड, उन्हें सेम माना गया है। और ये बोला गया है कि जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है वो चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या सर्विस। यानी मूवमेंट जो दिख रहा है वो प्राइस की चेंज होने की वजह से दिख रहा है, इसीलिए हमने बोला मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको यहाँ पे आज ध्यान रखना है कि जो चेंज हो रहा है वो प्राइस की वजह से है, ठीक है, और बोथ फैक्टर में चेंज है। बोथ फैक्टर में आपको चेंज दिख रहा है। बोथ फैक्टर मीन्स प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड दोनों में चेंज दिख रहा है, पॉइंट में मूवमेंट नजर आ रहा है। इसमें हमने देखा कि हम दो कॉन्सेप्ट्स को कवर अप कर रहे हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को दो डायरेक्शंस में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हमने आपके साथ शेयर किया है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन यानी अपवर्ड मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट है, ठीक है। आपको रटना नहीं, हमने ऑलरेडी इसे काफी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो सीरीज नहीं रेफर की, वो सेशन नहीं रेफर किया है, उस प्लेलिस्ट आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उसको आप कवर अप कर लें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट हमने वहाँ पे डिस्कस किया था ना, कैसे पतले होते चले जा रहे हो, एग्जाम्पल के तौर में कि कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हो। और पतला कब हो रहा है? जब आप कुछ ज़्यादा बाय नहीं कर पा रहे हो। ज़्यादा बाय कब नहीं कर पा रहे हो? जब प्राइस बहुत ज़्यादा है और डिमांड आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा है और आपकी डिमांड फॉल हो रही है। तो प्राइस आपकी ज़्यादा है और डिमांड जो है वो
फॉल हो रही है। रटना नहीं है, नाम से ही याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठते हो ना, बहुत सारी नॉलेज लेकर के जाते हो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंड कर लोगे तो इजिली आपको याद आ जाएगा। डाउनवर्ड मूवमेंट यानी हमने क्या देखा, एक्सपेंशन। डाउनवर्ड यानी एक्सपेंशन, क्या बोले थे, खा खा के एक्सपेंड होते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। क्या आप खा पाओगे, जब ज्यादा खरीद पाओगे। और कब ज्यादा खरीद पाओगे, जब प्राइस कम होगा। तो इस केस में हमने क्या देखा, प्राइस फॉल है और क्वांटिटी डिमांड इस वजह से ज्यादा है। तो एक्सपेंशन इन डिमांड में क्या देखा, डिमांड जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज की वो बढ़ती चली जाती है ड्यू टू फॉल इन प्राइसेस, ठीक है। तो हमने देखा कैसे क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है गुड्स की, वो लो प्राइस पे बढ़ती चली जा रही है और हाई प्राइस पे फॉल कर रही है, ठीक है। तो ये सिनारियो मेरे का मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का क्विकली एक बार रीड कर लेते हैं, फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे हमारी शिफ्ट इन डिमांड कर्व में, ठीक है। मूवमेंट इन डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व डिपिक्ट्स द चेंज इन बोथ द फैक्टर्स। हम किस में देखते हैं, we saw the change in both the factor, that is the price and the quantity demanded from one point to another। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है कि चेंज इन बोथ द फैक्टर्स, और वो फैक्टर क्या है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। Other things remain unchanged when there is a change in quantity demanded due to the change in price of the product or service result in the movement of the demand curve. So due to the change in price, the quantity demanded is changing here, and we have seen that other factors remaining constant unchanged, ठीक है। The movement along the demand curve can be, we have seen in the two direction. First is the upward movement, or we called it contraction of the demand, which we see there is a fall in demand due to rise in prices. However, downward movement we have seen, it shows expansion in demand, that is demand for the product or services goes up due to the fall in prices, ठीक है। So this is the upward movement, downward, contraction and expansion, ठीक है। सो आई बिलीव आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो। हमने काफी अच्छे से इसको एक सेशन में सेपरेटली भी कवर अप किया है, ताकि एक ही बार में आपको ये कॉन्सेप्ट माइंड में सेटल हो जाए। वर्डिक्स को रीड कर ले ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी स्ट्रांग हो जाए और आप एक अच्छा आंसर प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम फिर से, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था शिफ्ट इन डिमांड कर्व में। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व में हमने क्या देखा कि जब भी चेंज हो रहा है डिमांड, वो किस वजह से चेंज हमें देखने को मिल रहा है, अदर देन प्राइस के फैक्टर में। यानी यहाँ पे प्राइस क्या है, कॉन्स्टेंट। तो चेंज किस में आ रहा है, इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, उसके टेस्ट में, उसके प्रेफरेंसेस में, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर में, इन वजहों से डिमांड कर्व में हमें शिफ्ट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो हमें एक नई डिमांड कर्व यहाँ पे देखने को मिलती है, और राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड यानी इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, जिसे हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम हॉल में, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज। फॉरवर्ड हमने देखा, फॉरवर्ड इन डिमांड कर्व यानी हमारा जो डिमांड कर्व है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्योंकि चीजें क्या हो रही है, डिटरमिनेंट क्या हो रहा है, अदर देन प्राइस, क्योंकि प्राइस को हमने कांस्टेंट माना है। और फॉरवर्ड जो शिफ्ट हमने देखा है वो कब हो रहा है, जब प्राइस जो है हमारी अदर सिचुएशन जो है वो फेवरेबल है, ठीक है। तो हमें फॉरवर्ड शिफ्ट दिख रहा है डिमांड कर्व में, ठीक है। फॉरवर्ड शिफ्ट हमें कब दिख सकता है भाई, जब हमने क्या देखा कि इनकम की, जो कंज्यूमर की इनकम है वो बढ़ रही है, तो डिमांड क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है ना, ज्यादा कर रहा है क्योंकि उसकी इनकम बढ़ रही है ना। और क्या है भाई, फ्यूचर में हो सकता है जो कमोडिटी के प्राइस हैं वो फ्यूचर में फॉल करें, ठीक है। फिर हमने देखा सब्सटीट्यूट गुड्स के बारे में कि उनका प्राइस बढ़ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस घट रहा है, ऐसे कई सारे हमने रीजंस देखे फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व में, ठीक है। तो फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो हमें देखा, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि इंक्रीज हो रही है डिमांड ड्यू टू द फेवरेबल चेंजेस, और ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड भी, ठीक है। और बैकवर्ड में हमने लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड बोला है। तो फॉरवर्ड यानी फॉरवर्ड बढ़ रहे हैं ना, बोलते हैं ना बहुत फॉरवर्ड हो गए हैं आज के, तो ऐसे आपको याद रखना है, यानी राइटवर्ड मूवमेंट हो रहा है आपका, ठीक है। तो आपने क्या किया, क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि यहाँ तो प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर यहाँ पे प्राइस है ही नहीं, प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर में मूवमेंट है, इसलिए क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है, और क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है इस वजह से। लेफ्टवर्ड इंडिकेट क्या कर रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। डिमांड क्या कर रही है,
फॉल करी है क्योंकि प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, और अनफेवरेबल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, चाहे प्राइस ऑफ दी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, कंज्यूमर की इनकम हो, टेस्ट प्रेफरेंसेस हो, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस हो, यहाँ पे रिवर्स सिचुएशन दिख रही है, बैकवर्ड मूवमेंट हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो सिनेरियो था वो बैकवर्ड मूवमेंट था शिफ्ट इन डिमांड कर्व में। ठीक है, तो एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज अ शिफ्ट in demand curve displays changes in demand at each possible prices owing to change in one or more non-price determinants such as the price of related good, income, taste and preferences and expectations of the consumer. Whenever there is a shift in the demand curve, there is a shift in the equilibrium point also. So we have seen that the demand curve shift in two sides. Rightward shift that represent an increase in demand, which is due to the favorable change in non-price variable at the same price. However, leftward shift, this is an indicator of decrease in demand when the price remain constant, but owing to the unfavorable changes in the determinants other than price. ठीक है, तो चलिए क्विकली एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं, हमने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है। तो ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, तो कैसे हमें ये जो है यहाँ पे चेंज इन प्राइस की वजह से देखने को मिलता है, या और यहाँ पे अदर फैक्टर्स की वजह से हमें डिमांड चेंज होते हुए नजर आ रही है। ये आप देख रहे हैं फॉरवर्ड मूवमेंट है आपका। ठीक है, और ये आपका बैकवर्ड है। कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ा भी डाउट हुआ है या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन सेशन को इंडिविजुअली कवर अप किया है, आप एक बार उसे रेफर कर लें। अगर स्टिल कोई क्वेरी रह जाती तो आप कमेंट सेक्शन में उसे क्वेरीज को पूछ करके उससे डिस्कस करें। बट ये कॉन्सेप्ट आपका 100% आज क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी क्वेरी आप अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, और ये कैसे आपका अपवर्ड है ना, और ये आपका डाउनवर्ड है। क्लियर है, तो कुछ भी आपको रटना नहीं है, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है। तो हमने कैसे देखा, ये आपका मूवमेंट है। ठीक है, और ये आपका शिफ्ट है डिमांड कर्व में। तो अगर डिफरेंस बिटवीन आ जाएगा तो आई बिलीव आप बिल्कुल आराम से बता सकते हो भाई, मीनिंग्स को बता सकते हो, फिर उसके बाद टाइप्स में बता सकते हैं आप, फिर उसके मूवमेंट्स में बता सकते हैं, फिर डायग्राम बना सकते हैं, फिर डिमांड शेड्यूल बना सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप जो है प्रेजेंटेशन, अगर जो है डिफरेंस पूछा जाए दोनों के बीच में, आराम से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आई बिलीव। ठीक है, तो अब आज का क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है कि पहला जो कॉन्ट्रैक्शन है डिमांड में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन आपको कैसे देखने को मिल रहा है। तो अब अगर आपने रटा होगा तो आपको बहुत मुश्किल होगी, और आपको समझा होगा कि एक स्टोरी फॉर्म में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कॉन्ट्रैक्शन क्या था, कि भाई आप कम खा रहे हो, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हो, एक्सपेंड नहीं, फूलते नहीं जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हो, पतले हो रहे हो। पतले कब हो रहे हो, जब कम बाय कर रहे हो, कम खा रहे हो। कम कब क्यों खा रहे हो, क्योंकि आपने ज्यादा परचेज नहीं कर पाए, क्योंकि प्राइस ज्यादा था। तो प्राइस ज्यादा था, कॉन्ट्रैक्शन की हमने एक तो रिकॉल किया कि पतले होते जा रहे हो, प्राइस ज्यादा था, इसलिए आपने डिमांड कम करी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड लीड्स टू, तो जब डिमांड आपने कम करी तो क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, लेफ्टवर्ड होगा या राइटवर्ड होगा, आपको बताना है। ठीक है, मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट और राइट। आपको ऐसे आंसर करना है, आपको क्या लगता है क्या मूवमेंट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स प्राइस। ठीक है, तो जब डिमांड में चेंज हो रहा, तो किस वजह से चेंज दिख रहा है वो हमें, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है इस वजह से। तो क्या होगा, एक्सटेंशन इन डिमांड है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है आपका, या इंक्रीज इन डिमांड है, या डिक्रीज इन डिमांड है। अगर रटे होगे तो प्रॉब्लम होगी। मैं आपको कुछ सेकंड दे रही हूँ, आई बिलीव आप उसका आंसर मुझे शेयर करेंगे, और मैं आंसर भी आपके साथ डिस्कस कर ले रही हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हम हर सेशन में कैसे आपकी प्रिपरेशन कराने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मैंने कहा कि कम खा रहे हो, ठीक है, रिड्यूस होते जा रहे हो। ये हमारी डिमांड कर्व थी, जो नॉर्मल डिमांड कर्व थी, एक बेसिक डिमांड कर्व प्राइस 1 और Q1 की। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन जो हमारी सिचुएशन थी, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन की सिचुएशन में हमने देखा था कि कैसे जो है अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी गिर रही है। तो प्राइस आपका बढ़ा तो क्वांटिटी आपकी फॉल कर गई, Q2 पे आ गई, प्राइस आपका P2 हो गया। दिख रहा है आपको, तो प्राइस आपका बढ़ा और क्वांटिटी आपकी क्या हो गई, डिमांड फॉल हो गई। यही हमारी कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन थी।
तो आपको क्या दिख रहा है? प्राइस का अपवर्ड मूवमेंट दिख रहा है? प्लीज रटिएगा नहीं, अंडरस्टैंड करिएगा। तो हमें यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड्स लीड टू अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होगा आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स प्राइस। तो सेम सिनेरियो दिख गया आपको, इंक्रीज हुआ है प्राइस और प्राइस की वजह से है, ठीक है। तो वैसे ही या तो एक्सपेंशन होने वाला है या कॉन्ट्रेक्शन होने वाला है, बाकी दो चीज तो होनी नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड भी ऑप्ट कर लोगे अगर एक फैक्टर भी अच्छे से याद आ रहा है तो, ठीक है। और इंक्रीज इन डिमांड है तो हमें कॉन्ट्रेक्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड, ठीक है। ऐसे कई सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम कवर अप करने वाले हैं। कंटेंट जो है आपको इंग्लिश में मैंने आपको दिखा दिया। हिंदी के अगर आप रीडर हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इन कंटेंट को रीड कर सकते हैं और मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। सेकंड टाइम आपको विद इन 24 आवर्स में रिवीजन करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो ये डेफिनेटली आपके माइंड में सेटल होने वाला है, ठीक है। अगर कोई क्वेरीज है तो आप उसे फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। इन टॉपिक्स पे सेपरेट वीडियो सेशंस कवर अप करा है जहाँ पे और डिटेल में से एक्सप्लेन किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है अगर थोड़ा भी डाउट है तो आप उन सेशंस को देखें और उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके डेफिनेटली क्लियर करें। इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज कवर अप करेंगे और टाइम टू टाइम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराएंगे हम। तो अगर आपको इन सेशन से थोड़ा भी बेनिफिट मिला है तो आप उसे कम्युनिकेट करें। आप कम्युनिकेट कर सकते हैं आइदर बाय लाइकिंग द वीडियो, और वीडियो को लाइक करके आपका मैसेज दे सकते हैं ये एक्चुअली में आपको हेल्पफुल हो रहा है, या कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि इन सेशन से आपको मदद मिल रही है। क्योंकि जब तक आप कन्वे नहीं करेंगे हमें आइडिया नहीं मिलेगा कि आपको एक्चुअली में सेशन से बेनिफिट मिल रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि लाइव सेशंस में जब हम फेस टू फेस डिस्कस करते हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन और इंस्टेंट क्वेश्चनिंग से आइडिया लग जाता है कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सिर्फ हम आए और बोल के चले गए, ये नहीं होना चाहिए। सो आई बिलीव अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है सो प्लीज कोऑपरेट, और अगर आपको बेनिफिट है तो आप उसे डेफिनेटली हमारे साथ शेयर करें। आपके पास दो ही मोड है कम्युनिकेशन के, जो आपको बेस्ट सुटेबल लगता है आप उससे हमें शेयर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के ऐसे ही कंप्लीट कवरेज करेंगे हम, टाइम टू टाइम कुछ नया सीखेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।